और स्वतंत्रता के बाद जयपाल सिंह मुंडा से लेकर शिबू सोरेन और आज हेमंत सोरेन तक समर्पण न करना ही सभी संघर्षों के मूल में है। जल, जंगल और जमीन के इको संतुलन को बनाए रखने वाले हमारे झारखंड के आदिवासी समुदायों का इतिहास हमेशा से ही गौरवपूर्ण किंतु अपनी पहचान को बनाए रखने की जिद के लिए सदैव संघर्षशील रहा है। 16 अगस्त 1765 की इलाहाबाद संधि के बाद अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिला। उनकी दृष्टि इस आदिवासी प्रदेश की ओर पड़ी। बहुत ही जल्द प्रकृति और संस्कृति को अपनी थाती मानने वाले आदिवासी समाज को अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी पहचान के लिए संघर्ष की राह अपनानी पड़ी। अंग्रेजों द्वारा थोपी गई भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्थाओं के विरोध में सिंध भूम, भाल भूम और जंगल महाल और जंगल तराई सहित इस पूरे प्रदेश में विरोध और संघर्ष की शुरुआत हो गई। चुआब, पहाड़िया, तिलका मांझी, हो, गोल, भूमिज, तमाड़ आदि अनेकों विरोधों का क्रम चलता रहा और अंततः 1855 में हुए संथाल हुल ने विरोध को बहुत विशाल और व्यापक बना दिया। इस हुल के महानायक 4 भाइयों सिदो, कानून, चांद और भैरव तथा 2 बहनों फूलो और झांू ने इतिहास रच दिया जो युगों तक प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। वे मिट गए पर कभी समर्पण नहीं किया। कभी न समर्पण की जिद से नीलांबर पीतांबर के साथ संघर्ष और बलिदान देने वाले वीर बुद्धू भगत, पोटो हो आदि अनगिनत नाम हुए। झारखंड की धरती को पूरे विश्व भर में अपने न झुकने और न टूटने वाले अमर संघर्ष के साथ सामाजिक सुधार मुंडा का उदय हुआ। कभी किसी हाल में समर्पण न करने की बिरसा और गुलाम की चेतना झारखंड की संघर्ष संवेदना का पर्याय बन गई। झारखंड के आदिवासी समुदायों की सशक्तिकरण की प्रक्रिया ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ पर झारखंड को अपनी अलग पहचान के लिए फिर से आंदोलन करना पड़ा। सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से देखें तो संपूर्ण जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आदिवासी समाज का था तथा आदिवासी समाज की अपनी शासन व्यवस्था। आदिवासी महासभा के अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया। इस झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता शिबू सोरेन रहे। इन्होंने 1970 ईस्वी में सोनूद संताल समाज की स्थापना की। 4 फरवरी 1973 ईस्वी को विनोद बिहारी महतो एवं शिबू सोरेन ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। इन्होंने समाज में नशा मुक्ति पर जोर दिया। 1978 ईस्वी में इन्होंने जंगल बचाओ अभियान का नेतृत्व किया। इन्होंने समाज में चल रही कुरीति जैसे महाजनी प्रथा और लोगों द्वारा नशापान सेवन पर पाबंदी लगाई। उन्होंने न केवल झारखंड अलग राज्य के लिए आंदोलन किया बल्कि उनके नशा मुक्ति के प्रयासों और समाज सुधार की व्यापक चेतना ने उन्हें देश भर में दिशोम गुरु की ख्याति दिलाई। उन्हें लोग बाबा और गुरु जी के नाम से भी आज बुलाते हैं। आजादी के बाद आदिवासी समाज के सशक्तिकरण की दिशा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम रहा है। अंततः झारखंड का 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत के 28वें राज्य के रूप में उदय हुआ। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राज्य के हर वर्ग, हर समाज को लेकर आगे बढ़ने का कार्य किया है। देश भर के आदिवासी समुदायों की पहचान के लिए अपने संघर्ष और कभी समर्पण न करने की जिद की प्रवृत्ति के कारण हेमंत सोरेन आज देश भर के आदिवासी समुदायों के राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण
के लिए बड़ा नाम बन गए हैं। श्री हेमंत सोरेन आदिवासियों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए अपने प्रतिबद्ध प्रयासों के लिए देश भर में एक नई उम्मीद की किरण है।